नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर हुए, कबहु उड़ी आँखिन पड़े तो पीर घनेरी हुए। जी हाँ, कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर क्या बोला गया है? तिनका कबहु न निंदिए जो पावन तर हुए। जब हम कहीं बाहर निकलते हैं, घास फूस के छोटे छोटे अनेकों तिनके पड़े होते हैं जो कि हमारे पैरों के नीचे कुचल जाते हैं, दब जाते हैं। लेकिन वही कोई छोटा सा तिनका अगर उड़ के गलती से हमारी आँख में पड़ जाता है तो बहुत अधिक हमें पीड़ा का एहसास होता है, बहुत अधिक दर्द होता है। तो इसी तरीके से बिना समझे कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा, चुगली, बुराई, ये सारी चीज़ें वैसे भी बहुत ही गलत चीज़ें हैं। अपना समय अगर खर्च करना है तो कुछ अच्छी चीज़ों में लगाओ। अगर कुछ करना है तो कुछ बेहतर करो, जिससे कि आपका आगे जो फ्यूचर है, जो आपका भविष्य है, थोड़ा सा उज्जवल हो सके। कोई आप उससे उन्नति कर सको, कोई आप तरक्की कर सको। बिना मतलब में किसी की निंदा, चुगली, बुराई, इन सब चीज़ों में पड़ के सिर्फ अपने टाइम की खराबी ही करनी होती है। इसलिए इस तरह के कामों में पड़ के कभी भी अपने समय का दुरुपयोग ना करें। कभी भी जैसे मान लिया आपके पास में बहुत ज़्यादा धन दौलत है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, आप कहीं जा रहे हैं, वहाँ आप देखते हैं कुछ लोग बेचारे एक छोटी सी झुग्गी या झोपड़ी में बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं, और गरीबी के कारण उनके पास में ना तो ढंग से पहनने के लिए है, ना खाने के लिए है। उन्होंने मैले कुचैले गंदे कपड़े पहन रखे हैं, या अगर कपड़े साफ भी हैं तो फटे पुराने कपड़े हैं, और उनके पास में खाने के लिए भी कुछ ऐसा नहीं है। कोई सूखी रोटी खा रहा है तो कोई खाली नमक रोटी खा रहा है। तो कभी भी किसी को देख करके किसी की परिस्थितियों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। आपने अचानक मान लिया किसी को गंदा या मैला कुचैला एकदम से कपड़ा पहने देखा तो उस पर बिना समझे कभी कोई टिप्पणी ना करें। कुछ लोगों की आदत होती है, किसी को गंदा कपड़ा पहने देखा, सीधा बोलेंगे देखो कितना गंदा इंसान है। कभी भी ये कपड़े साफ नहीं रखता है। कम से कम पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए कि उसके पीछे उसकी मजबूरी क्या है। मानती हूँ कुछ लोगों की आदत होती है गंदे रहने की, लेकिन हर व्यक्ति नहीं होता ऐसा, क्योंकि साफ सुथरा तो हर व्यक्ति दिखना चाहता है। भले ही उसके पास में बहुत महंगी पोशाक ना हो, बहुत महंगी ड्रेस ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम ये तो हर इंसान चाहता है कि ना वो साफ सुथरा दिखे। लेकिन फिर भी समय इतना आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति आपको एकदम गंदे या फटे कपड़ों में दिखता है तो कभी उसका मजाक ना बनाए। उसके अलावा अगर आप कभी किसी के घर गए हैं तो देखिए, मैं एक बात कहूँगी, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है तो उससे कहीं ज़्यादा एक गरीब व्यक्ति के पास में दिल होता है। अगर कोई धन दौलत वाला व्यक्ति किसी गरीब के घर पहुंच जाता है तो वो जरूर सोचता है, गरीब इंसान जरूर ये सोचता है कि भाई हमसे जितना अधिक हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, हम इनके लिए क्या कर दें, हम इनके लिए बहुत अच्छा खाने के लिए रखें, इनको हम बहुत साफ सुथरे बिस्तर पे बिठाएं, साफ सुथरे आसन पे बिठाएं। उसकी बहुत बड़ी बड़ी कोशिशें रहती हैं जितना उसके बस में होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति इतना मजबूर होता है कि वो आपको एक गिलास पानी के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो अचानक अगर कभी ऐसा हो जाए कि आप किसी के यहाँ गए हैं मिलने और उसके घर में आपको एक गिलास सिर्फ पानी मिला, उसके बाद में आपको चाय नाश्ता कुछ भी नहीं मिला या पानी भी ना पूछा गया हो, लेकिन फिर भी किसी दूसरे से इस बात की चर्चा नहीं करनी चाहिए कि अगले व्यक्ति के यहाँ मैं गया और उसने मुझे चाय नाश्ता नहीं कराया या मुझे कुछ खिलाया नहीं, या उसने अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार आपको पानी दिया, पानी के साथ में हो सकता है 10-12 दिन पुराने पेठे रखे हुए हों, या कई दिन पहले उसके यहाँ बिस्किट आए हों, अपने बच्चों के लिए लाया हो, छुपा के रखे हों, कोई आ जाएगा उसको देंगे। होती है ऐसी स्थितियाँ कभी कभी। तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपको किसी ने पुराने पेठे दे दिए हैं या आपको किसी ने बिस्कुट के साथ में पानी दे दिया है, तो फिर भी आपको उसकी निंदा नहीं करनी है। किसी के सामने बैठ करके किसी दूसरे के साथ उसके बारे में ये चर्चा नहीं करनी कि उसने हमें कुछ खिलाया नहीं,
उसने ऐसा किया, कुछ नहीं करना है आपको। और अगर कहना ही है, कौन सा वहाँ पर कोई कैमरा लिए खड़ा है, आप बोल दीजिए हाँ भाई हम तो गए, उसने हमारा बहुत स्वागत सम्मान किया। क्योंकि जिसके पास होता है वो व्यक्ति बहुत करने की कोशिश करता है। अगर आपके साथ कोई नहीं कर पाया, इसका मतलब वास्तव में उसके पास नहीं होगा। वो चीज़ अलग है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, तो वो अलग ही दिखते हैं। लेकिन फिर भी कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर मेरे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि अगर किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल सकते हैं तो ठीक, वरना चुप रहें। किसी के बारे में फिजूल टिप्पणी करने का, फिजूल कोई चीज़ें सोचने का, उसके बारे में कोई राय बनाने का हमें कोई अधिकार नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपने काम से काम रखें, किसी भी चीज़ की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।